मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। बेहकी। आगाज़ खबर की नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अवाम और किसानों को बिला रुकावट पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। पीने का पानी जाया करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी। पेद्दापल्ली में असिस्टेंट इंजीनियर को एसीपी ने 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। घर से तलाशी के दौरान 32 लाख रुपए नकद बरामद। अहमदी मार्केट में वाक़ई इंटीग्रेटेड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से एक शख्स की नाश बरामद। बरसों से तैयार ये इमारत समाज दुश्मन अनासिर की आमजगाह। म्यूनिसिपल हुक्काम अवामी मफाद के लिए इमारत को इस्तेमाल में लाए, मुकामी अवाम का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने एल नीनो के मुमकिन असरात के पेश नज़र खुश्क साली से निमटने के लिए आबी वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने पीने के पानी के ज़िया पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग भी दी। आज मरबूत जिला दफ्तर में मुनक़दा जायजा इजलास में जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने पीने के पानी, आपाशी और ज़मीनी पानी की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने निज़ाम सागर और श्री राम सागर आबी ज़खायर में मौजूद पानी की दस्तियाबी के बारे में मुतल्लिक़ अफसरान से मालूमात हासिल की। कलेक्टर ने कहा कि एल नीनो के बाद बारिशें कम होने का खदशा है, इसीलिए दस्तियाब पानी को इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने हिदायत दी कि पीने के पानी को तामीराती कामों या दीगर गैर ज़रूरी मकासद के लिए हरगिज़ इस्तेमाल न होने दिया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि पीने का पानी ज़ाया करने वालों पर म्यूनिसिपल इलाकों में 500 रुपये और देही इलाकों की ग्राम पंचायतों में भी 500 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। कलेक्टर ने आपाशी और RWS हुक्काम को तमाम रिहायशी इलाकों में पीने के पानी की फराहमी का मुश्तरका जायजा लेकर जामा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। साथ ही खरीफ सीजन के लिए किसानों को आपाशी का पानी मरहलावार फराहम करने की मनसूबाबंदी करने और तमाम मुतल्लिक़ा महकमों को बाहमी तालमेल के साथ काम करने की भी हिदायत दी, ताकि अवाम और किसानों को किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। CCS ACP मस्तान अली ने कहा कि तलबा को रोड सेफ्टी क़वानीन और हेलमेट के इस्तेमाल से आगाह होना चाहिए। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो बुरी आदतों से दूर रहें और अपने वालिदैन, असातिज़ा और गांव का नाम रोशन करें। आज निज़ामाबाद ट्रैफिक CCS ACP मस्तान अली ने वेलपुर मंडल के पड़कल जिला परिषद हाई स्कूल में तलबा को रोड सेफ्टी क़वानीन, हेलमेट के इस्तेमाल, गांजा और नशावार अशिया से होने वाले नुकसानात से आगाह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो बुरी आदतों से दूर रहें और अच्छे रास्ते पर चलें और अपने वालिदैन, असातिज़ा और गांव का नाम रोशन करें। प्रोग्राम के बाद तलबा ने पुलिस अफसरान का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताई जो वो नहीं जानते थे। इस मौके पर वेलपुर SI संजीव, आर्मो ट्रैफिक SI, प्रिंसिपल और दीगर भी मौजूद थे। 18 years below 18 సంవత్సరాలు నిండని యువతి యువకులు ఎవరైనా సరే 2 వీలర్ కానీ 4 వీలర్ కానీ నడపొద్దు. నంబర్ 1. ఒకవేళ దొరికితే ఏమైతే కూడా చెప్తాను. తెలియాలి కదా. 10th క్లాస్ అబ్బాయి చేతులు లేపండి. మీరే ముఖ్యంగా ఎంతమంది బండ్ల మీద వస్తారు? మీరంతా రోడ్ సైకిల్ మీద ఎంతమంది వస్తారు? ఒకవేళ చూసుకోవాలి, చెప్పాలి. 100 స్పీడ్తో మినిమం 100 స్పీడ్తో ఎంతమంది బండి నడుపుతారు? మినిమం 100. కట్టుకొట్టాలి. సార్ కనపడంగానే కట్టుకొట్టాలి. నవ్వులాటగా చెప్పట్లేదు నాన్న. మీ సమాజానికి దగ్గరలో ఉండే నౌకరి మాది. निज़ामाबाद में रेत की गैर कानूनी मुंतकिली के मामले पर जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने सख्त कार्रवाई करते हुए मेंडोरा के रेवेन्यू इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। मेंडोरा मंडल के रेवेन्यू इंस्पेक्टर सदानंद ने
इंदिरा हाउस स्कीम के मुस्तहिकीन के नाम पर गैर कानूनी तौर पर रेत की नकलो हमल की इजाजत हासिल की और रेत को दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। इस बात की शिकायत जिला कलेक्टर को मौसूल हुई थी। तहकीकात के दौरान मुस्तहिकीन ने हुक्काम को बताया कि उन्हें स्कीम के तहत कोई रेत मौसूल नहीं हुई, जिसके बाद कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने मामले को संजीदगी से लेते हुए रेवेन्यू इंस्पेक्टर सदानंद को फौरी तौर पर मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। कलेक्टर ने असिस्टेंट डायरेक्टर माइनिंग को वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात करके जामा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। उन्होंने वाज़ेह किया कि रेत की गैर कानूनी नकलो हमल या किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कसूरवार अफसरान या अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कांग्रेस पार्टी कायदीन ने दावा किया कि भीमगल कस्बे की तरक्की और लिम्बादरी गुटे को सयाहती मरकज बनाने के लिए हुकूमत ने बड़े पैमाने पर फंड्स मंजूर किए। भीमगल में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस रहनुमा के सुरेंद्र ने कहा कि इंतखाबी वादों के मुताबिक रियासती हुकूमत अवामी ज़रूरियात को तरजीह देते हुए तरक्याती मनसूबों के वाफिर फंड्स फ्राहम कर रही। उन्होंने बताया कि भीमगल में 100 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल की तामीर के लिए पहले ही 3 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, जबकि मजीद 4 करोड़ रुपये के फंड्स भी जल्द जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए तहसीलदार दफ्तर की तामीर की फाइल वज़ीर आला के ज़ेर गौर है और जल्द इंतजामी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा सीसी सड़कों, शहरी खूबसूरती और मार्केट यार्ड की तरक्की के लिए भी करोड़ों रुपये के मंसूबे मंजूर किए गए, जिनमें कई कामों का आगाज हो चुका है। के सुरेंद्र ने मजीद बताया कि लिम्बादरी गुटा को सयाहती मुकाम के तौर पर फरोग देने के लिए ग्रीन होटल की तामीर पर 4 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि इस मंसूबे का संगे बुनियाद जल्द ही पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ रखेंगे। इस मौके पर म्यूनिसिपल वाइस चेयरपर्सन, कांग्रेस रहनुमा, अव्वामी नुमाइंदे और कारकुनान भी मौजूद थे। ఎలక్షన్లో కూడా మేము మా పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పడం జరిగింది. 100 పడకల ఆసుపత్రిని గత 2 నెలల కిందట ఒక 3 కోట్లు వాళ్ళ బిల్ పేమెంట్ చేయించి ఆ బిల్ పేమెంట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ పని కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా గత 5 డేస్ కింద కూడా 4,43,11,145 రూపాయల బిల్లు కూడా పెట్టడం జరిగింది. దానికి కూడా బట్టి విక్రమార్క గారికి, దామోదర రాజనరసింహకు ఇద్దరి దగ్గర కూడా కాంట్రాక్టర్ను తీసుకుపోయి పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ గారి ద్వారా చెప్పించడం జరిగింది. అది వారం 10 రోజుల్లో రిలీజ్ కావడం జరుగుతుంది. కాంట్రాక్టర్ గారు వచ్చి కాంట్రాక్టర్ గారి ద్వారానే పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ చెప్పడం జరిగింది. बांसवाड़ा के सरकारी माता शिशु अस्पताल में डिलीवरी सर्जरी के बाद कई खवातीन की तबीयत बिगड़ने के मामले पर जिला इंतजामिया ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कामरेडी जिले के बांसवाड़ा सरकारी माता शिशु अस्पताल में डिलीवरी के लिए सर्जरी कराने वाली 5 खवातीन में बादशा ऑपरेशन सेहत के मसाइल सामने आए, जिन्हें पहले निजामाबाद के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बादशा 3 खवातीन की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें मजीद इलाज के लिए हैदराबाद के निम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वाक़ये का नोटिस लेते हुए जिला कलेक्टर ने मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया, जिसके बाद हैदराबाद से 2 तिब्बी माहिरीन बांसवाड़ा अस्पताल पहुंचे। तिब्बी माहिरीन ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, जेर इलाज मरीजों से मुलाकात की और इलाज व सर्जरी के बाद पेश आने वाली सूरत हाल से मुतल्लिक तफसीलात जमा की। तहकीकाती टीम अपनी जामा रिपोर्ट जिला कलेक्टर को पेश करेगी, जिसकी बुनियाद पर आइंदा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पेदपल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के असिस्टेंट इंजीनियर को एसीबी ने 2 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया और घर से 32 लाख रुपये नकद बरामद। तेलंगाना के जिला पेद्दापल्ली में एसीबी ने म्यूनिसिपल असिस्टेंट इंजीनियर के सतीश कुमार को 2 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इतलात के मुताबिक खबरस्तान तरक्याती मंसूबे के 22 लाख रुपए के बिल की मंजूरी के अवज ठेकेदार से 2 लाख रुपये रिश्वत तलब की गई थी। शिकायत मौसूल होने पर एसीबी ने मंसूबा बंदी के तहत कार्रवाई करते हुए मुलजिम को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बादशाह एसीबी की टीम ने मुलजिम के घर की तलाशी ली, जहां से 32,31,900 रुपये नकद बरामद हुए। हुक्काम इस रकम के जराये की भी जांच कर रही। एसीबी ने मुलजिम के खिलाफ बदउनवानी से मुतल्लिक दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया, जबकि मजीद तहकीकात जारी है। निजामाबाद में असातिज़ा के मुतालबात की हिमायत में बीजेपी मैदान में आ गई।
पार्टी जिला सदर दिनेश कुलचारी ने हुकूमत से असातिज़ा के बकाया जात फौरी अदा करने का मुतालबा किया। शहर के धन्ना चौक पर तपस उपाध्याय संगम की जानिब से असातिज़ा के मसाइल के हल के मुतालबे पर जारी एहतजाज में बीजेपी जिला सदर दिनेश कुलचारी ने शिरकत करते हुए मुकम्मल एकजुहती का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में तकरीबन 51% PRC और 6 DA की बकाया जात अभी भी ज़ेर इल्तिवा है, जो इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर तमाम बकाया जात जारी करे। दिनेश कुलचारी ने कहा कि मौजूदा वज़ीर आला ने अपोजिशन में रहते हुए असातिज़ा के मसाइल हल करने के वादे किए थे, मगर इख्तिदार में आने के बाद इन वादों पर अमल नहीं किया जा रहा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत दीगर मंसूबों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही, लेकिन असातिज़ा के मसाइल हल करने में संजीदगी नहीं दिखा रही। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने असातिज़ा के जायज़ मुतालिबात तस्लीम न किए तो भारतीय जनता पार्टी असातिज़ा की तहरीक के साथ मुसलसिल खड़ी रहेगी। इस मौके पर तेलंगाना रीजन टीचर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान और मुतअद्दिद असातिज़ा भी मौजूद थे। యూనివర్సిటీ నుంచి విద్యార్థి నాయకులు గాని లేదు మనం చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ తెలంగాణ ఆవశ్యకత గురించి తెలంగాణ ఎందుకు ఏర్పడాలని చెప్పి ఆ రోజు ఉద్యమం చేసేటపాటే ఈ రోజు ప్రత్యేక తెలంగాణ ఏర్పడడం జరిగింది. కానీ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత 10 సంవత్సరాలు ఆయన కేసీఆర్ గారి పరిపాలన కూడా అటు విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులకు నాకు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఒక బాధ అనిపించింది. ఏంటి అంటే పరిపాలించే వాళ్ళు ఎక్కడన్నా సమస్య పరిష్కరించాలా గానీ సమస్యనే లేకుండా చేయాలని వ్యవస్థలు లేకుండా చేశారు. రెవెన్యూ సెక్టర్ పోయింది, ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ పోయింది, పంచాయతీరాజ్ సెక్టర్ పోయింది. నిన్న నేను పోయాను ఇరిగేషన్, ఈ ప్రాంతంలో ఇరిగేషన్ ఆఫీసులు ఉంటుండే, ఎక్కడన్నా నీళ్లు కావాలంటే సాగునీరు కావాలంటే మేము వీడికి వస్తుండే. ఇరిగేషన్ అసలు ఎస్సీ ఎవరు సిఈ ఎవరో తెలియని పరిస్థితి ఉంది. ఏ ప్రాజెక్ట్ లో ఎన్ని నీళ్లు ఉన్నాయో తెలియని పరిస్థితి ఉంది. అంటే ఇవాళ పరిపాలించే వాళ్ళు 10 సంవత్సరాలు బీఆర్ఎస్ పరిపాలనలో గానీ లేదు ఈ 2.5 సంవత్సరాలు 30 నెలల నుంచి కాంగ్రెస్ పరిపాలనలో గానీ ఏవైతే ప్రభుత్వ సంస్థలు ఉన్నాయో అన్ని వ్యవస్థల్ని నిర్వీర్యం చేసే పరిస్థితికి ఇవాళ జరగడం జరిగింది. जिला इंतजामिया ने गोदावरी पुष्कारम 2027 की तैयारियों का आगाज कर दिया। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने मुतल्लिका महकमों को तमाम इंतजाम बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। आज कलेक्ट्रेट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुनक़दा जायजा इजलास में जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने रियासती कंसल्टेंट के गुप्ता और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ गोदावरी पुष्कारम 2027 की तैयारियों का जायजा लिया। इजलास में तुंगनी, पोचमपहाड़ और तड़पाकल के पुष्कारम घाटों पर तरक्याती कामों और अक़ीदतमंदों को फराहम की जाने वाली सहूलियात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कलेक्टर ने कहा कि पोचमपहाड़ पुष्कारम घाट पर श्री राम सागर रिजर्वायर में स्नान के लिए अक़ीदतमंदों के साथ VIPs और VVIPs की बड़ी तादाद मुतवक्के है, लिहाजा पार्किंग, बेहतर सड़कें और दीगर बुनियादी सहूलियात पहले से ही तैयार की जाए। उन्होंने तुंगनी और तड़पाकल पुष्कारम घाटों पर भी तमाम जरूरी इंतजाम मुकम्मल करने, अप्रूव सड़कों और घाटों की मरम्मत के काम फौरी तौर पर शुरू करने और फील्ड सतह पर मुआयना करके मंजूर शुदा मंसूबों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत दी। साथ ही जरूरत के मुताबिक नए तरक्याती कामों की तजवीज़ भी तलब की। इस मौके पर पंचायत राज, RNB, आपाशी और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। बरसों से बंद अहमदी मार्केट में वाक़े इंटीग्रेटेड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से एक 40 साला शख्स की नाश बरामद। ये कॉम्प्लेक्स शराबियों और समाज दुश्मन अनासिर की आमजगाह बन चुकी है। म्यूनसिपल हुकाम इस इमारत की सफाई करें, इमारत को अवामी मफाद के लिए इस्तेमाल में लाएं, मुकामी अफराद का मुतालिबा। शहर के अहमदी मार्केट में वाक़ई इंटीग्रेटेड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से एक 40 साला शख्स की नाश बरामद हुई। मुतवफ़ी की शनाख्त गौस के नाम से हुई है, जो मुस्तैदपुरा के नहर कट्टा इलाके का रिहायशी और पेशे से मजदूर था। उसकी नाश कॉम्प्लेक्स के निचले हिस्से में गंदगी के दरमियान पाई गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, नाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट जनरल अस्पताल मुंतकिल किया और मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज किया। पुलिस के मुताबिक मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी। मुकामी अफराद ने इल्जाम लगाया कि कई बरसों से नजरअंदाज किया गया इंटीग्रेटेड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सफाई के फुख्तान का शिकार है और शराबियों, जुआरियों और समाज दुश्मन अनासिर की आमजगाह बन चुका है। शहरियों ने म्यूनसिपल हुकाम से मुतालिबा किया कि कॉम्प्लेक्स की फौरी सफाई कराई जाए, सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए जाए और इस इमारत को अवामी मफाद में मौसर तरीके से इस्तेमाल में लाया जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात पेश न आए। PDSU ने तलबा रहनुमाओं की क़ब्ल वक्त गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए हुकूमत से जमहूरी एहतजाज पर पाबंदियाँ खत्म करने और ज़ेर इल्तिवा स्कॉलरशिप व फीस रियम्बर्समेंट फौरी जारी करने का मुतालिबा किया। PDSU के जिला नायब सदर SK आशू ने जिला सदर
के गणेश और जिला जनरल सेक्रेटरी एल अनिल की पुलिस की जानिब से की गई क़ब्ल अज़ वक्त गिरफ्तारी की सख्त मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा बाएं बाजू की तलबा तंजीमों के चलो सेक्रेटरीट प्रोग्राम में शिरकत के लिए जा रहे थे, जहां तलबा की ज़ेरे इल्तिवा स्कॉलरशिप्स और फीस रियम्बर्समेंट के बकाया जात की फौरी अदायगी का मुतालबा किया जाना था। इसके आशू ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत तलबा के जायज़ मुतालिबात हल करने के बजाय जमहूरी एहतजाज को दबाने के लिए गिरफ्तारियों का सहारा ले रही, जो जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तमाम ज़ेरे इल्तिवा स्कॉलरशिप्स और फीस रियम्बर्समेंट की रकम फौरी जारी की जाए, गिरफ्तार तलबा रहनुमाओं को बिला शर्त रिहा किया जाए और जमहूरी एहतजाज पर क्रैकडाउन फौरी तौर पर बंद किया जाए। इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अवाम और किसानों को बिला रुकावट पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। पीने का पानी जाया करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी। पेद्दापल्ली में असिस्टेंट इंजीनियर को एसीपी ने 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। घर से तलाशी के दौरान 32 लाख रुपए नकद बरामद। अहमदी मार्केट में वाक़ इंटीग्रेटेड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से एक शख्स की नाश बरामद। बरसों से तैयार ये इमारत समाज दुश्मन अनासिर की आमज का। म्यूनिसिपल हुक्काम अवामी मफाद के लिए इमारत को इस्तेमाल में लाए, मुकामी अवाम का मुतालिबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।